उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो मिस्र से निजात पाते वक्त किस तरह समंदर फटा, किस तरह बादलों ने साया किया, किस तरह मन वो सलवा उतरा और किस तरह उन्हें भूख, खौफ और दुश्मनों से बचाया गया। मगर इन सब के बावजूद वो शुक्रगुजार न हुए। इसी सिलसिले में गाय का वाकया सामने आता है जिससे सूरत का नाम रखा गया। जब एक शख्स कत्ल हुआ और कातिल का सुराग न मिला तो अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबह करो। हुक्म सादा था, मगर उन्होंने बार बार सवाल करके उसे मुश्किल बना दिया। कभी रंग पूछा, कभी उम्र, कभी खुसूसियात की तफसील। जब उन्होंने बहुत तंग होकर गाय ढूंढी और ज़िबह की तो हकीकत खुल गई। इस वाक़ये ने बता दिया कि अल्लाह के हुक्म को टालने से सिर्फ इंसान की मुश्किल बढ़ती है। अल्लाह का हुक्म कभी बदलता नहीं। फिर उनकी वो नाफरमानियां बयान होती हैं जिनमें हफ्ते वाले दिन शिकार की ममानियत के बावजूद चालाकियां की गई। वो बस्ती इबरत का नमूना बनी। ये सब वाक़यात इसलिए बयान किए गए कि उम्मत मुस्लिमा वही गलती न दोहराए। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम बयान होता है। वो आजमाइशों में कामयाब होने वाले नबी थे। अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया और उनसे फरमाया कि मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ रखी और दुआ की कि अल्लाह इस घर को अमन की जगह बनाए और उनकी औलाद में एक रसूल भेजे जो किताब और हिकमत सिखाए। इस दुआ का नतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जाहिर हुआ। इसी सिलसिले में किबले की तब्दीली का हुक्म भी आया और बताया गया कि असल हिदायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी में है, न कि किसी मखसूस समत की तरफ मुंह करने में। इसके बाद सूरत इबादात और मुआशरती अहकाम की तफसील बयान करती है। नमाज का निज़ाम मजबूती से कायम करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी गई। रोजे फर्ज किए गए। रोजे का मकसद तकवा बताया गया। सफर और बीमारी के लिए आसानी दी गई। रमजान की रातों में अज़दवाजी ताल्लुकात की इजाजत दी गई। एतिकाफ के उसूल पेश किए गए। ये सब अहकाम एक ऐसे मुआशरे की तामीर कर रहे थे जहां अल्लाह की इबादत, पाकीज़गी और नज़्म बुनियादी उसूल थे। फिर जिहाद की इजाजत दी गई। जुल्म बर्दाश्त करने वालों को बताया गया कि अब वो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तालूत और जालूत का वाकया याद दिलाया गया कि कलील जमात किस तरह अल्लाह की मदद से बड़ी ताकतों को शिकस्त देती है। असल कुव्वत ईमान और साबित कदमी है। इसी सूरत में यतीमों के हुकूक, निकाह और तलाक के अहकाम, अद्दत के उसूल, रज़ात से मुताल्लिक मसाइल और घरेलू जिंदगी की दर्जनों तफसीलात शामिल हैं। ये वो बुनियादें हैं जिन पर एक पाकीज़ा मुआशरा खड़ा होता है।